हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कराची का जी। और कराची में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे मिलिट्री ऑपरेशन हो, चाहे जनाब किसी किस्म का भी ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन जो है वो MQM को उस तरीके से ख़त्म नहीं कर सका जिस तरीके अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ख़ुद सुसाइडल मिशन पे निकले और पार्टी को जनाब आज देखें आपके सामने है कि कितने हिस्सों में बट रही है। द कंसर्न इज़ कि जो वोटर है, वोटर जो बैठा हुआ है कराची में, जो MQM का सपोर्टर और वोटर था, वो आज भी की तरफ देखता है। लेकिन ना तो PTI जो 8 साढ़े 8 लाख वोट लिए जिसने, वो उसको मैनेज कर सकी 4 साढ़े 4 साल में, और ना आफ्टर अल्ताफ़ हुसैन मैनेज कर सका सब चीज़ों को, और लीडरशिप क्राइसिस जो है वो बिल्कुल आया है। लेकिन वोटर जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि उस वोटर को, जो वोटर जुड़ा हुआ था, नथी था MQM के साथ, उसको ना तो साथ लेके जा सके ना कोई और लेके जा सका। लेकिन अभी ये वैक्यूम इतना स्ट्रेच होता जा रहा है कि इससे जो बेनिफिट उठा रहा है, जो पार्टी बेनिफिट उठा रही है, वो है पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी गेन कर रही है इस सारी सिचुएशन से। अगर इसी तरह जनरल इलेक्शंस तक यही सिचुएशन रही तो आई वुड से कि पीपल है वो एक बड़ा वोट बैंक उठा के ले जाएगी। क्या ऐसे ही है? ये इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला? चेयरमैन सेनेट की आज सारा दिन बातें होती है कि चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा। चेयरमैन सेनेट कोई भी बने जी, लेकिन सिंपल सी एक बात है, एक तरफ इस पूरी सोसाइटी को अगर आप देखें तो इदारे जो है वो पहली मर्तबा किसी एक्टिवेट हुए अगेंस्ट करप्शन। अदलिया जो है वो किसी हद तक एक्टिवेट हुई है अगेंस्ट करप्शन। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर आप देखें कि करप्शन की इंतहा हो गई सेनेट के इलेक्शंस में। अब कोई सेनेट के इलेक्शंस में जो पैसा चला उसके लिए कोई ये नहीं कहेगा जी कि पैसा नहीं चला, बिल्कुल चला। साथ साथ अगर कहा जाए कि उस पैसे की कोई रसीद ला के दे दे या उसकी कोई ट्रांजैक्शन ला के दे दे तो वो मुमकिन नहीं है। लेकिन सबको पता है कि पैसा चला। और अगर इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस चलते रहे, चाहे सेनेट हो चाहे नेशनल असेंबली हो, तो फिर मेरे ख्याल में अल्लाह ही खैर करे। फिर तो आप कोई चीज़ नहीं रोक सकेंगे कि जो बंदा पैसा लगा के आएगा उसने पैसा अपना रिकवर भी करना है और उसके ऊपर पैसा कमाना भी है। तो फिर एक चीज समझ आती है कि करप्शन रीचेस कॉरिडोर्स ऑफ पावर, तो वहां पे सिक्योरिटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो अगर नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, करप्शन की नजर हो जाएगी और कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक पहुंच चुकी है, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी ने कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है। उसके मेरे ख्याल में कोई नहीं है। एज अ स्टूडेंट ऑफ DSS मैंने ये पढ़ा है। मेरे साथ सईद गनी साहब मौजूद है पीपल्स पार्टी से, अली रजा आबदी साहब MQM पाकिस्तान से, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फे से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। गनी साहब, लगता यह है कि सारे जो पत्ते हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और दिन ब दिन ज्यादा ग्रेव सिचुएशन इख्तियार करता जा रहा है, आप क्या समझते हैं अब कहां कहां पे मैनूवर कर सकेंगे इन द जनरल इलेक्शंस? और MQM आपकी नजर में क्या आज भी अहमियत रखती है? क्योंकि कुछ लोग तो आपके साथ आके मिल लिए, क्या आइंदा आने वाले दिनों में भी कुछ और लोग आके आपको मिलना चाहते हैं? क्योंकि लाइन क्यू मुझे लगता है, मुझे पता चला है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि कुछ लोग आके मिले भी हैं इन लोगों के अलावा जिन लोगों ने सेनेट में, इन खवातीन के अलावा जिन लोगों ने सेनेट में आपको
आके वोट डाला। उसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो मौजूद हैं, डिसहार्ट हुए हैं, एमक्यूएम के लड़ाई जारी है उससे डिसहार्ट हुए हैं। तो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में या आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या सिचुएशन देखते हैं, जहां तक एमक्यूएम के बंदे आपसे आके मिलने का ताल्लुक है या जनरल इलेक्शंस? देखिए राणा साहब, एक तो मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता हूँ कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है ख़ास तौर पर अर्बन सिंध में एमक्यूएम की लड़ाई की वजह से, उससे पीपल्स पार्टी को मौका मिल रहा है और हम उससे फ़ायदा उठाने की बिल्कुल कोशिश करें। और ये ठीक है, मैंने कभी इस पे कोई ढकी छुपी बात नहीं की है। बिल्कुल ठीक। हम सियासी जमात के तौर पे काम करते हैं और ये हमारी ख्वाहिश होती है हमेशा से कि अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मकबूलियत हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाबात में नशिस्तें हासिल करें। तो अगर किसी सियासी जमात की कमज़ोरी की वजह से, उनकी लड़ाइयों की वजह से पैदा हो रहा है, तो उसको फिलअप करने के लिए हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं। तो वो बाज़ जगह लोग उसके जाते हैं कि जी नहीं हमारा क्या लेना देना, वो ठीक है, लड़ाई उनकी अपनी है, किरदार उनके अपने हैं, कसूर उनके अपने हैं, गलतियां उनकी अपनी हैं, लेकिन जो मौका हमें मिलेगा उससे हम फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और यही एग्जैक्टली कराची में भी हो रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत सारे दोस्त हैं एमक्यूएम के जो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं और अभी आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि शमूलियत जो है वो उनकी शुरू हो जाएगी। किस लेवल पे होगी साहब? भी करेंगे, मेरा ख्याल अच्छी खासी लेवल से होगी, जाने पहचाने लोग होंगे। कोई वैसे इनके कई जो ओहदेदार हैं सेक्टर्स के, यूनिट्स के, वो तो पहले ही बहुत बड़ी तादाद में पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन अच्छा, पीएसपी भी ये क्लेम करती है, वैसे पीएसपी भी यही क्लेम करती है कि सेक्टर लेवल पे, यूनिट लेवल के लोग उनके साथ जाके मिलके नहीं, डेफिनेटली जा रहे होंगे, सारे हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा। कुछ पीएसपी में जा रहे होंगे, कुछ इनके जो आपस के ग्रुप बने हो, किसी एक ग्रुप में होंगे, दूसरे में होंगे, लेकिन कुछ लोग पीपल्स पार्टी की तरफ भी आए हैं और आने वाले दिनों में मजीद लोगों की शमूलियत होगी। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन की बात है, एमक्यूएम के वोट तकसीम हुए हैं और एमक्यूएम के लोग काफ़ी इनसे नाला थे। एक चीज़ और अगर आप गौर करें तो जो माइनॉरिटी की सीट है ख़वातीन और जो टेक्नोक्रेट्स की सीट थी, उस पर एमक्यूएम को वोट पड़े हैं ज़्यादा, कोई कहीं 35, कहीं 36, कहीं शायद 37 भी इनको पड़े हैं। लेकिन जो जनरल सीट्स थी वहाँ इनके वोट निस्बतन कम हो गए। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी लोगों ने उस नाराज़गी का इजहार किया है। तो सुनते रहते हैं कि टिसोरी साहब की नॉमिनेशन पे लोगों का एतराज़ था, तो उन्होंने उनको वोट देने के बजाय तरजीह दी जो उम्मीदवार उसके मुकाबले में उनको ज़्यादा बेहतर लगे, और या फिर लोगों ने शायद अपने वोट ज़ाया किए। अच्छा, वाई इज टिसोरी, मैं आपके पास आऊँगा अली रज़ा आब्दी साहब। टिसोरी टिसोरी टिसोरी, हर तरफ टिसोरी होता रहता है। टिसोरी क्या इतना बुरा आदमी है, या टिसोरी जो ब्रिज बिल्डिंग की थी, जो बकौल कुछ लोगों के, जब अल्ताफ़ हुसैन सुसाइडल मिशन पे निकले तो उसके बाद टिसोरी ने कुछ ब्रिज बिल्डिंग करने की कोशिश की, किसी कुछ ऑफिस भी खुलवाए टिसोरी ने। उसके बाद क्या टिसोरी की यूटिलिटी ख़त्म हो गई थी, या वो, क्योंकि ऐसे पैराशूट से तो कोई एमक्यूएम के अंदर नहीं आ सकता ना, ऑब्वियसली लोगों की रजामंदी होगी तो टिसोरी आया था ना। तो वो सारी चीज़ें देख जब थोड़ा सा कंफर्ट लेवल हो गया यहाँ पे एमक्यूएम का विद लाइक सो मेनी पीपल आउट देयर, तो फिर टिसोरी बुरा लगना शुरू हो गया, या वाकई टिसोरी बुरा आदमी है? सरप्राइज्ड आई एम ऑल्सो माई सेल्फ कि जी पहले जब कामरान भाई ने ज्वाइन की थी पार्टी, उसके बाद माशाल्लाह से सारी राब्ता कमेटी सारे लोग पे भी बैठा करते थे, उनके वो ऑफिस भी आया करते थे, उनसे मुशावरत भी की जाती थी, उनसे मुलाकातें भी होती थी। फिर हमारे सीनियर राब्ता कमेटी के मेंबरान जो थे उन्होंने ही प्रपोज़ किया था कि इनको राब्ता कमेटी कन्वीनर बनाया जाए, 114 का इलेक्शन लड़वाया जाए। और फिर जब ये ख़ास तौर पे इसकी बात आई सेनेट के इलेक्शन की, तो 11 वोट्स तो राब्ता कमेटी नहीं दिए थे, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन जब वो कहा कि जी मैंने 6 लोग उसमें से सिलेक्ट हुए हैं, 4 सीटें हैं, उसमें से आमिर खान भाई ने कहा कि जी मैं नहीं लड़ना चाहता सेनेट का, तो ठीक है 5 रह गए। 5 पे फिर फारूक भाई ने ये डिसाइड किया कि जो हमारे शबीर क़ायम खानी भाई हैं, वो क्योंकि ग्राउंड पे 30 साल पुराने कारकुन एक रह चुके हैं, उनकी खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से MNA या कराची से या मीरपुर ख़ास से या इंटीरियर सिंध से कहीं से वो लड़ सकेंगे। तो ये एक लीडर की सोच थी, या कोई और वजह तो
इतने को हिसाब किताब मांगने शुरू कर दिए थे, 6 अरब रुपए का हिसाब मांगना शुरू कर दिया वसीम अख्तर से। देखिए ये तो कुछ और लोगों से किसी को गाड़ी मिल गई बुलेट प्रूफ, इस तरह की बातें होना शुरू हो गई बीच में। ये हुई थी ये बातें, और इसमें एक सरबराह है पार्टी का, अगर उसके ब्रांड पे लोग उस पर ट्रस्ट करके पूरी पार्टी को लेके चल रहे हैं और उसके नीचे अगर कुछ इस तरह का गलत अमल हो रहा है तो फिर जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आती है। तो उसको अगर वो करेक्ट करना चाहता है या चेक करना चाहता है तो उसकी पूरा हक है कि वो कर सके, और उसको ये हक राइट्स भी दिए जाते हैं। दिया नहीं गया, वो हक नहीं दिया गया। वो यही हुआ कि 5 तारीख को 5 फरवरी को ये एकदम से फॉल आउट हुआ, जिसमें डोंट यू थिंक, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन डोंट यू थिंक कि फारूक सत्तार खुद भी थोड़ा सा अगर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती तो वो सब लोगों को मिल के बैठ के चला लेते? थोड़ा सा उनके अंदर सर उन्होंने थे लीडरशिप क्राइसिस? नहीं, मैं नहीं ऐसा कहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि जी कमजोरी जरूर होगी, लेकिन 22 अगस्त के बाद से 23 अगस्त के बाद से इधर तक तो लीडरशिप ही थी जिसकी वजह से मैनेज भी किया, और उसमें बाकी लोगों की पार्टिसिपेशन भी थी उनके साथ। लेकिन बहुत सारे फैसले भी पता है इससे पहले वो करना चाहते थे, वो ब्लॉक किए जाते थे, और उसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक पहुंच गई थी कि जी सेनेट के टिकट में जब वो अपनी एक बात मनवाना चाह रहे थे जो कि अपनी ये समझते थे कि सारी पार्टी को तितर-बितर कर दिया। वो तो इत्तेफाक से, ये लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, वो तो इत्तेफाक से कि कामरान टिसोरी भाई का ऐसा एक हवा बन गया या फिर एक ऐसा फोबिया हो गया। अगर एक लीडर होता, वैसे आबदी साहब, तो एक लीडर होता, वो कहता है जनाब कामरान तिसोरी तुम जाओ जरा जाके वेकेशंस पे हो आओ और फिर उसके बाद बात करें। नहीं सर, इसमें अगर एग्जांपल देखें तो जरदारी साहब ने हमारे जो डॉक्टर आसिम साहब हैं उनको भी वापस लाके HEC में लगाया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने टीम के साथ खड़े रहे और इसाक डार साहब को वापस सेनेटर भी बनाया, हालांकि दोनों के ऊपर क्वेश्चंस थे। जरदारी साहब तो PhD है ना सियासत में, तो सर छोटे PhD तो ये भी हो गए, फिर छोटे PhD तो ना होगा ना, इनकी तो डिग्री गड़बड़ होगी ना, वो तो बंदों को साथ नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन उसमें ये हुआ कि अब जाहिर है एक लीडरशिप के तहत आप 30 साल चले, उसके बाद फिर ये गैप आया। गैप आने के बाद रिकवर करने में टाइम लगता है और लीडर बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आपके सारे वोट तो फेक पड़ गए जाके। हाँ, ये नहीं, हमारे सारे वोट फेक नहीं पड़े जी। हमारे जो PSP में वोट्स थे, जो PSP में लोग हमारे गए हुए थे, जो छीने हुए थे हमसे, उन्होंने जाके बतौर पूरी जमात फेको दे दिया। हमारे लोगों ने ये जरूर किया कि उसमें 12 डिफेक्शंस थी, जिन्होंने ना कामरान भाई को वोट दिया ना फर्रुख नसीम भाई को वोट दिया, उन्होंने जाके दे दिया, जो कि वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि 94 सीटों के साथ सईद गनी साहब कह रहे हैं उनको एक वैक्यूम नजर आएगा एज अ पॉलिटिकल पार्टी। इतना इजी नहीं होता। अगर उन्होंने वोट देने थे, उनको नाराजगी थी अगर कामरान भाई से या फिर फर्रुख नसीम भाई से, तो हमारे 14 कैंडिडेट्स लिस्टेड थे, किसी ने वापस छोड़ लिया था, वो तो किसी और को दे देते। फारूक सत्तार का काम था ना जी, फारूक सत्तार साहब नहीं, वो तो लेके चलते ना, सबको समझाया हुआ था। यहाँ पे तो आई वुड से कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसमें पीपल्स पार्टी अच्छा खेली। देखें, पीपल्स पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी एक आई, एक विंडो भी थी उनके पास, उसमें हम मानते हैं इसको कि जी हमारी गलती थी कि हम आपस में जो टाइम हमने कन्विंसिंग करना तो आपको अब इन गलतियों से इलेक्शन में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड इसी वजह से हम शर्मिंदा भी हैं अपने वोटर्स के सामने, और हमें ये भी इसका भी अज़्म कर रहे हैं कि इस गलती से सीख के आइंदा इसको दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप गलती को जल्दी नहीं सुधारेंगे तो मुझे लगता है पार्टी सब कुछ उठा के ले जाएगी आपसे। हो सकता है जी, whoever is available, जो जिसको समझेंगे। पीपल्स पार्टी के पास PSP ले जाएगी। PSP मुश्किल है सर, वो एक प्रेशर ग्रुप है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ कि अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं PSP को। मैं बड़े वजूख से कह रहा हूँ कि वो प्रेशर ग्रुप है। बासी साहब लेके चली जाएंगी बंदे आपके सारे, चले गए, बाकी ये भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इलेक्शंस जीतती हुई आ रही है, मैंडेट लेती हुई आ रही है। PSP के पास अनफॉर्चुनेटली आज तक वो चीज नहीं हो सकी। 2 साल के पास इनके पास फे को आप कंसीडर कर रहे हैं? फे हैज बीन अ पार्टी एंड हैज बीन देयर फॉर अ व्हाइल। ये डायरेक्ट थ्रेट मैं नहीं समझूंगा कि पीपल्स पार्टी भी है, और मैं पीपल्स पार्टी को भी डायरेक्ट थ्रेट नहीं समझता, क्योंकि जो MQM का वोटर है, जो 30 साल से MQM के अच्छे बुरे में उसके साथ रहा, उसने एक्सेप्ट भी किया, उसने बर्दाश्त भी किया, उसने बर्दाश्त की, उसके बावजूद भी फिर भी MQM को सपोर्ट किया उसने। और अभी भी मैं समझता हूं कि जो इस फॉल आउट के बाद और इस सेनेट के इलेक्शन के बाद बुरा भला जरूर लगा, दिल भी रोए। साहिबा, पीपल्स पार्टी तो एडमिट करती है जी, एंड फेयर इनफ, एंड वेरी राइटली दे सेड कि जी वैक्यूम क्रिएट हो रहा है MQM के अंदर, हम उसको बिल्कुल कैश करेंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी।
आप लोग थोड़ा किसी हद तक आप लोगों ने भी उसको कैश किया इस सेनेट के इलेक्शंस में। आइंदा आने वाले दिनों में भी आप लोग को अपनी फोल्ड्स में, अपनी सफ़ों में कोई एमक्यूएम के लोग आप भी उठा लेंगे? जी मैं इतनी देर से वेट कर रही थी कि 3 मर्द खातून को मौका देते हैं। मैं तो आपको सबसे पहला मौका देना चाह रहा था, आप खुद भाग गई थी। हाँ बस वो मैं उसी वक्त घर में इंटर हुई थी पोलिंग स्टेशन विजिट करके, तो थोड़ा सा फ्रेश होना था इसलिए, वरना और कोई बात नहीं। डीएसएनजी तो लगी नहीं है, आपकी तो तस्वीर आ रही है। जी मैंने कहा डीएसएनजी तो लगी नहीं है, आपकी सिर्फ तस्वीर आ रही है। हाँ तस्वीर आ रही है। हाँ। तो जो इस वक्त डिस्कशन चल रहा था राणा साहब के पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का, जो इस वक्त सिचुएशन आई, सेनेट के इलेक्शन हुए और एमक्यूएम को बहुत ज्यादा झटका लगा। वाकई में वो उनके अपने अंदर जो इंतशार फैला हो गया था, इख्तलाफात पैदा हो गए थे, ये सारा उसकी वजह से। वरना अगर 22 अगस्त भी तो हुआ था, अगर उसके बाद भी अगर देखें तो ने अपने आप को संभाला और बहुत अच्छे से संभाला, और कोई नहीं कह सकता था कि इतना बड़ा जो एक इनकी पार्टी के ऊपर एक वक्त आया है, ये इस वक्त इस हादसे से निकल सकते हैं या नहीं, लेकिन निकले और एक लीडरशिप के अंदर ये सारा कुछ चलता रहा। अचानक क्या हो गया है, एकदम से कामरान किशोरी साहब की एंट्री हो जाती है और फिर एकदम से सब कुछ इधर से है। तो यही हुआ कि उनके आने से इख्तलाफात बढ़ गए, कुछ चाहते थे कुछ नहीं चाहते थे। और जो सईद भाई ने कहा, सईद गनी साहब ने, किसका फायदा हमने उठाया, तो देखें फायदा उठाया, लेकिन फायदा उठाया वो गलत उठाया। अब ये चीज तो खुल के सामने आ गई ना साहब कि जो किसने गलत फायदा उठाया नुसरत जी, किसने गलत फायदा उठाया सेनेट में? पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने। क्यों? व्हाई डू यू से दैट? उस नुक्ते पे आ रही हूँ। अच्छा। कि उठाया इस तरह कि देखिए ना, अब आप एक चीज सबके सामने खुल के आ चुकी है कि जो ज्यादातर वोट गए वो खवातीन के वोट गए उस तरफ। हाँ हाँ। और ये सब ऐसे नहीं चला गया। कुछ ने तो शमूलियत इख्तियार की है जो ऑफिशियली अभी तक शायद अभी नहीं हुई, ये बाद में होगी, लेकिन कुछ का वोट उस तरफ गया। तो सीधी सीधी हॉर्स ट्रेडिंग तो हुई ना, इससे कोई मेरे ख्याल में अब वो तो नहीं हो सकता कि बगैर उसके चल रहा था सब कुछ, चल रही थी कि इतना हुआ है, इतने पे हुआ है, इतने करोड़ पे हुआ है, इतने पे हुआ है, ऐसे मुफ्त में तो नहीं वोट चला गया उस तरफ और खुद सामने आ गया। और दूसरा नहीं, आप ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी वालों ने पैसे देके उनको मैनिपुलेट किया, ल्योर इन किया, तो कौन सी ऐसी कसम और कौन सी ऐसी उनको मराद दी गई जिस पर उन्होंने अपनी पार्टी से। और मैं तो हैरान हूं कि तो डिनाई करने से तो अब लाजमी डिनाई तो करेंगे ना वो, ये इसमें अब वो खुद कहेंगे कि हाँ हमने किया है या हमने ऐसे किया है। तो एमक्यूएम का ये वो वोट बैंक है जिसके लिए आपने और सबने भी यही कहा कि ये लोग चाहे कुछ भी हो इस मामले में अपनी पार्टी के साथ इस तरह का धोखा नहीं कर सकते थे, इस तरह का धोखा जो इस दफा हुआ है। तो एक तो उनके अपने इख्तलाफात की वजह से, और फिर ऐसे जो वोट उधर गए हैं, यानी आपने रिजल्ट देखा हो, मैं खुद एजेंट थी, सईद गनी साहब भी बैठे हुए थे, क्या क्या वोट पड़े हैं, 14 वोट, 15 वोट, 16 वोट इस तरह पड़े हैं रजा रब्बानी को और इनके जो दूसरे कैंडिडेट थे इमामुद्दीन शौकीन और वो जामोद साहब वगैरह। तो फिर लाजमी है ये मिल मिला के पूरा किया गया कि किसी तरीके से भी ये वोट, वरना जो अगर एमक्यूएम इंटैक्ट रहती और एक बनकर रहती, जो इनके इख्तलाफात नहीं थे, तो ऑपोजिशन की तरफ आराम से 5 सीट। अच्छा। बाकी उसका फायदा पीपल्स पार्टी ने इस तरह उठाया इनके इख्तलाफात की वजह से, इनकी जो आपस में रंजिश है उनकी वजह से वो ये उनको फायदा। वो तो पीपल्स पार्टी मानती है जी कि उसमें वैक्यूम क्रिएट हुआ तो उन्होंने फायदा उठाना ही था। सईद गनी साहब, एक चीज जो मुबशर रहा ना, फायदा ऐसे तो कोई नहीं उठाता, फायदा ऐसे कैसे उठ गया? ठीक है, मैं वही सवाल, आपका जो सवाल है वही मैं सईद गनी साहब के सामने फिर रख देता हूँ कुछ, क्योंकि सईद गनी साहब कितना पैसा दिया आपने एमक्यूएम की खवातीन को? राणा साहब, अगर को उनकी अपनी जो तादाद है मेंबर्स की उससे ज़्यादा वोट पड़ने का पैमाना ये है कि उन्होंने पैसे ही दिए होंगे, तो मेरी बहन की जो जमात है उन्होंने तो अपनी तादाद से दुगने वोट लिए हैं। और तो इन्होंने भी पैसा दिया। अजीब बात है कि अगर एमक्यूएम का
अगर एमक्यूएम का पीएसपी की खिड़की से घूम के आ जाए इनके पास तो वो तो बगैर पैसे के वोट दे रहा है, लेकिन अगर वही एमक्यूएम से निकल के पीपल्स पार्टी को वोट देता तो उससे तो जरूर पैसे लिए होंगे, मतलब हो नहीं सकता कि बगैर पैसे के उसने वोट दिया हो। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि या तो हमें स्टैंडर्ड एक तय करना चाहिए कि अगर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को, मैं नहीं कहता उन्होंने पैसे दिए होंगे, वो उनके मुतालिक मशहूर है कि वो बिल्कुल किसी को चाय भी नहीं पिलाएंगे वोट के लिए, अच्छे आदमी है, काफी रफीस आदमी है, अगर उनको वोट दुगने पड़ सकते हैं, अच्छा, अपनी तादाद से दुगने पड़ सकते हैं तो वो ठीक है। चौधरी सरवर को 14 वोट ज्यादा पड़ सकते हैं, वो भी ठीक है, और कई जगहों पे जाके लोग ज्यादा वोट करते हैं, वो भी ठीक है। पीपल्स पार्टी के आदमी को कहीं वोट उनके नंबर से ज्यादा पड़ गए हैं तो ये तो बगैर पैसे के पढ़ नहीं सकते हैं। ये कहूंगी मेरी बात अब थोड़ा सा नहीं आपने ये मैं पूरी कर लूँ इसको मैं बात तो पूरी कर रहे हैं, नहीं कर लीजिएगा, पूरी कर दो फिर आपने कर लीजिएगा ना। अच्छा, नुसरत बीबी की बात सुन ले, नुसरत बीबी की बात। हाँ, मुबशर आना हुआ यूं था कि देखें, हमारा अल्लाह पाक का शुक्र है सईद भाई ने हमारे कैंडिडेट के लिए तो ये कहा कि वो किसी को ऐसे चाय भी ना पिलाएं, और वाकई हकीकत है जब कैंडिडेट ऐसा है तो उसकी जमात सोचें, उस जमात का लीडर कभी ऐसा कर सकता है। हमारा इत्तेहाद हुआ था पीएसपी के साथ और हमारा इत्तेहाद हुआ था पीटीआई के साथ, मैं खुले उसमें कह रही हूँ ना, इसमें ना लेन देन हुआ है, ये होते हैं इत्तेहाद, इस तरीके से आप वोट ले सकते, इस तरह से जो हमने एक जमहूरी तरीका इख्तियार किया, पीएसपी के साथ भी हमने इत्तेहाद किया। क्यों पार्टीज के साथ इत्तेहाद नहीं होता कि आपके एमक्यूएम के साथ कितने इत्तेहाद हुए और टूटते रहे, तो ये वो इत्तेहाद था जो पीटीआई के साथ हुआ, ये इत्तेहाद था पीएसपी के साथ हुआ और नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद था, और उस इत्तेहाद के नतीजे में हमने ये वोट लिए और माशाल्लाह ज्यादा वोट लिए। ये भी सईद भाई को पता है कि 23 वोट सबसे ज्यादा हमारे थे, उसके बाद जो बचे पॉइंट्स, वो पॉइंट्स फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इनके मेंबरान को मिले और इनके मेंबरान की सीट निकली। जी सईद गनी साहब, अब आप कंप्लीट कर लें क्योंकि अली रजा आबदी साहब मुस्कुरा रहे हैं। और बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर पीपल्स पार्टी का जेयूआई से इत्तेहाद हुआ तो उसमें यह तय हुआ कि वो हमें खवातीन की नशिस्त पे वोट देंगे, हम उनको टेक्नोक्रेट की सीट पे वोट देंगे। ठीक है, मुझे ये इत्तेहाद समझ में नहीं आया कि पीटीआई ने भी, नून ने भी और पीएसपी ने भी अल्लाह के वास्ते में कोई चीज इनसे मांगे हुए है, ये भी नहीं कहा कि तुम हमारे कैंडिडेट को यहाँ पे वोट दे देना, वो इन्होंने जो है वो पीटीआई को सारे वोट दे दिए। तो क्या आप समझते हैं कि अल्लाह के वास्ते नहीं सईद भाई, हैरत की बात है कि जमहूरियत में सिर्फ लेन देन ही होता है क्या? जमहूरियत में क्या इत्तेहाद? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, क्यों यही तो मेरा आर्गूमेंट है। नहीं यही तो मेरा आर्गूमेंट है। आपने मेरी बात तस्लीम कर ली ना, आपने मेरी बात तस्लीम कर ली है कि जरूरी नहीं है कि वोट दे तो वो पैसे के बदले नहीं दे, मतलब आप फार्मूला नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन जो हुई है, दूसरी एक मिनट, एमक्यूएम के बारे में उनकी अपनी पार्टी ने कह दिया है कि हमारी जो बाजियां हैं वो बिक गई हैं, उन्होंने बाकायदा पीछे से नारे लगाए हैं। मैं नहीं कह रही हूँ तो सिर्फ ये बात होती, लेकिन एमक्यूएम के अपने लोगों ने स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी गनी साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं आखिरी बात कर रहा हूँ अपनी। जी करें जी। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। देखें, कराची में एमक्यूएम हो या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हो, दोनों के मेंबरान अलग ऐलान अपनी लीडरशिप से नाराजगी का इजहार करते रहे हैं, और ये बिल्कुल वाज़ेह था कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कई लोग नाराज हैं जो उनको वोट नहीं करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। इसी तरह कराची में जो एमक्यूएम के लोग आपस में लड़ते रहे, आपके सामने सारी चीजें मौजूद हैं। अब अगर वो लोग जो नाराज हैं अपनी जमातों से, वो हमें वोट दे रहे हैं तो उन्होंने पैसे लेके दिए हैं। बाकी जो अगर चौधरी सरवर को वोट पड़ते हैं तो वो तो चूंकि लोग थे, उन्होंने उसको वोट दे दिया। लेकिन यहाँ पे अली रजा आबदी साहब हंस रहे हैं, पहले नुसरत सैर अब्बासी साहबा की बातों पे हंसते रहे, फिर आपकी बातों पे हंसते रहे, मुझे नहीं पता क्यों मुस्कुरा रहे हैं कंटिन्यूअसली। अच्छी बात है सर, नहीं आई डोंट नो व्हाई आर यू स्माइलिंग, यू नो, एंड यू लाइक। देखिए जी, बड़े डेफिनेटली हाँ, एकदम से वोट्स मिल जाना और फिर ये कह देना कि शायद हमारे इंटरनल इख्तलाफात की वजह से लोगों ने उठा के पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिए। नहीं, लेकिन हमारा इख्तलाफ जरूर, कोई इख्तलाफ भी था, कामरान भाई से कुछ को था, कुछ को फारूक भाई से था, लेकिन आपकी खवातीन ने पैसे लिए पीपल्स पार्टी से। देखिए वो तो
वो कह रहे कोई रसीद लेके आए, कोई रसीद नहीं मिलेगी। वो नॉर्मली एक परसेप्शन भी होता है और एस्टेब्लिश भी किया जाता है कि जाहिर सी बात है, अब हमारी भी सोच है कि आखिरी टेन्योर है, इसके बाद पता नहीं वापस एमपीए बनते नहीं बनते, तो हो सकता है कुछ अरेंजमेंट कर लिया हो। ये चीज़ें भी कोई वसूख से नहीं कहा जा सकता कि कितने पैसे लिए या लिए। मैं ये आप लोगों ने कहा तो सही, हाँ नहीं, हमारी मतलब समझ है, मैं बाकी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि पैसों की भी हैं। अच्छा। और वो वक्त आने पे इंशाल्लाह ताला सामने भी आ जाएंगी। मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारे लोगों को अपने ही, मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि जो हमारे MPs हैं, अगर भाई नहीं पसंद थे या फिर फारूक भाई नहीं पसंद थे, तो वो भाई मेरा नाम भी था वहाँ पे, और 13 और कैंडिडेट्स का नाम था, वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ही क्यों चूज की? इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी इज प्रोबेबली एस्टैब्लिश्ड, और नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सच्चाई सिंध में नहीं। देख, हमारे साथ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो 20-20 30-30 साल से पुराने लोग हैं, उनमें एक रिफ्ट है ना। पीपल्स पार्टी इज देयर एंटी पार्टी, एक तरह से एक राइवल पार्टी। देखते होंगे उनके अंदर इतने झगड़े हो रहे हैं, उन्होंने कहा होगा यार हम अपने आप को तो सेव करें जाके। वो कुछ वो जाया कर देते अपने वोट्स, वो उस पे लगा के निशान लगा के स्क्वायर सर्कल बना देते, जिस तरह की है, क्योंकि अगर 94 वोट्स से डू दैट, उन्होंने अपना फ्यूचर, अब तो फिर वहां पे वो बात आ गई कि फिर हो सकता है फिर फ्यूचर सिक्योर किया अपना, जिसमें अल्टीमेटली इट ऑल लीड्स टू द क्राइसिस जो आप लोगों के विद इन हुआ, और जो लीडरशिप तो हुआ, ये तो लीडरशिप थी आपकी, वो उसको मैनेज नहीं कर। मैं देखिए, अब जब पिछले 15 दिन से तो 2 लीडर्स हैं ना हमारे, ठीक है ना। अगर कुछ लोग एक कैंप में खड़े हैं, कुछ लोग एक कैंप में खड़े हैं। अब इस सारे लीडरशिप का क्राइसिस फिर भी आप एक आदमी को नहीं ठहरा सकते, जाहिर सी बात है, जब 2 लीडर्स आ गए, सही है। लेकिन मेरा कहने का, लीडर सिटिंग लीडर था वो फारूक सत्तार साहब जो थे, उसको आधे लोग तो मानते ही नहीं थे ना कि वो कन्वीनर है। पहले तो मानते थे ना, पहले मानते थे ना, पहले तो इस फॉल आउट से पहले तक तो सब इंटैक्ट थे। जो आपस में फॉल आउट हुआ उससे तो पहले तक वी वर ऑल रेडी एंड वी वर हैड डिस्कस्ड विद अदर पार्टीज आल्सो कि हमें जो 55 हमें टेक्नोक्रेट के लिए और वुमेन्स के लिए चाहिए, वी हैड मेड द अरेंजमेंट्स विद। ये फॉल आउट हुआ तो उसके बाद फिर ये नुकसान हो गया। लेकिन मैं फिर भी यही बात करूंगा, गुजारिश सुने, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना, पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी वहां पे कोई चने तो नहीं बेच रही ना सिंध में, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन दे आर देयर, बिल्कुल है, इट्स अ रियलिटी। उस रियलिटी को पीपल्स पार्टी इज अ रियलिटी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते। एमक्यूएम वहां पे थी, लोगों की वहां पे नजरें लगी हुई, आस लगी हुई थी वहां पे, और उनको वहां पे ये नजर आ रही है, और वो जो कॉन्टिन्यूसली पब्लिक में लॉन्ड्री वॉश की जा रही थी एमक्यूएम की, तो अब ठीक है, उन्होंने फायदा उठाया पीपल्स पार्टी ने, चाहे पैसे दिए चाहे नहीं दिए, हाँ, तो चाहे वचन दिया, 12 किया, अब वो तो बाद में पता चला बोल वचन था नहीं था। 12 जो हमारे, जिसको हम 12 या 14 जो के डिफेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी बेहतर अपनी दानिश में जो कुछ करना था वो किया, लेकिन हम अब यहाँ पे बैठे हुए हम मतलब Where do you guys stand in the 2018 elections? Sir, we have to learn from this mistake that we have done. Okay, ठीक है, and we have to really go back to our people. और मैं आपके to the worker, to the एक ऐलान मतलब कुछ कहना भी चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अब हमें, अब जैसे 7 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वर्डिक्ट आएगा, आता है नहीं आता, आगे जाता है, अभी तो ये भी रोला पड़ा, अभी ये पतंग किसके पास जाएगी, फ्लैग किसके पास होता है, नाम किसके पास होता है, कन्वीनर कौन होता है। मैं ये कहूँ, अपनी लीडरशिप से कहूँगा कि जी दोनों साइड्स, दोनों राब्ता कमेटियां माइनस, जो से फारूक भाई का भी प्रपोजल था, माइनस माइनस प्लस ही होता है, ठीक है ना, इन दोनों को माइनस करें, तकसीम तफरीक वो भी रोकें, सारे कारकुनान को अलाउ करें कि वो कंटेस्ट करें इलेक्शन का, whoever wants to contest वो उसमें आए, इंट्रा पार्टी एक इलेक्शन कराएं, उसमें नए तरीके से जो भी कारकुन है, ये नहीं होगा कि जी वही 15-20 लोग राब्ता कमेटी में जो अभी मौजूद हैं वही उन्हीं के नाम लिखे हुए होंगे, फ्रेश नाम आए, पुराने नाम आते हैं आए, उनके पीछे अगर लोग हैं और वो समझते हैं कि ये करना चाहिए तो दोस्त उस पे वोट्स डालें, और उसके बाद एक राब्ता कमेटी नहीं बने 35-40 लोगों की, और उसमें से ही कन्वीनर निकले, उसमें से ही डिप्टी कन्वीनर एग्री करेंगे इस पे सर। एनीबडी, मैं तो कहूंगा कि अगर उसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग राब्ता कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, मैं खुद अभी राब्ता कमेटी का मेंबर हूं,
मैं खुद अभी आमिर साहब भी एग्री करेंगे, आई होप करेंगे, आई विश करेंगे, पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, इसको वापस जिंदा करने के लिए, इसमें वापस जान डालने के लिए ये एक हमारे पास एक रास्ता है। ये कब तक करेंगे आप? सर ये फौरी हो जाना चाहिए, इस पे दोनों साइड्स को बैठ जाना चाहिए और डिसाइड करके इस पे अमल करें कि जी दोनों राब्ता कमेटियां खत्म, नए नाम आए, नए नामों के साथ, उसमें पुराने बेशक अपने नाम डालें अगर डालना चाहते हैं, और वर्कर आए, वर्कर आके सिलेक्ट करे, अपनी पार्टी ऑन करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। बड़ा अच्छा वैसे सोल्यूशन निकाला आपने, पता नहीं कब तक आप कर रहे हैं, जितना जल्दी कर ले मेरे ख्याल में उतना जितना कराची के ज्यादा बेहतर है, जो वोटर है आपका उसके लिए भला होगा उसका। मैं एक चीज आखिरी पूछना चाहूंगा आपसे सईद गनी साहब, आइंदा आने वाले दिनों में हमें कोई सरप्राइज नजर आएगा एज फार एज MQM इज कंसर्न्ड कि वहां से कोई बड़े नाम, कोई बड़े चेहरे वो आपकी तरफ आएंगे, और आएंगे तो कोई लेवल बता दीजिए मुझे, मुख्तसर सी बात कर दीजिएगा। अब देखिए, मुनासिब तो नहीं है कि मैं पहले उनके नाम आपसे ये मैं आपको बताऊं कि वो अरकान असेंबली होंगे। अरे सुने, आपने बात सुनी है, आप बात मैं बता दूं आपको जी। वो कह रहे, अली रजा आब्दी कह रहे हैं कि सईद भाई में कन्विंसिंग पावर है। अनदर वर्ड सिंपल मैं उर्दू में बताता हूँ, बंदा घेरने की सलाहियत मौजूद है आप। मैं सीधी बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, लोगों की समझ में आ जाती है। अच्छा, तो आप कौन सा नहीं बताएंगे नाम अभी? कोई नहीं, अभी मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल है कि अब चंद दिन इंतजार कर ले, नाम आ जाएंगे साहब। कितने दिन इंतजार करूं? 1-2 रोज में। अच्छा, 1-2 रोज में MQM के बड़े बड़े लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, इन खवातीन के अलावा? जी जी, इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। अली रजा आब्दी साहब आपको भी शुक्रिया, सईद गनी साहब आपका भी, और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग तशरीफ लाए। और जाते जाते कहना चाहूँगा कि लेट्स सी, पॉलिटिक्स इज़ अ डे टू डे गेम जी, और पॉलिटिशियन जो है वही पॉलिटिशियन होता है, उसकी डेफिनेशन है पॉलिटिशियन की, जो अपने फेस जो है वो चेंज कर लेता है अकॉर्डिंगली टू द एनवायरनमेंट एंड टू द सर्कमस्टेंसेस, जो मुताबिकत से अपने फेस चेंज कर लेता है। बट करप्शन यकीन माने कॉरिडोर्स ऑफ पावर में पहुंच चुकी है, और इससे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता ये है कि इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो इसको बड़ा सीरियसली लीजिएगा। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।